बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, क्या देखा बाबा ने? हाँ, कई बच्चे तो मौजी राम हैं। कौन कौन है भाई मौजी राम? अभी कोई नहीं हाथ उठा। मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो। सत्युग में कौन देखता है, कौन जानता है? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? बोलो मदन भाई, क्या कहेंगे उसको? हीरो की खान पर गए, वहां से 2 हीरे ले आए। हाँ हाँ, सुधीर भाई क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हीरो की खान पर गए और वहां से 2 हीरे ले आए, तो उस लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? साधन थे हमारे पास? नहीं थे। कोई साधन नहीं थे, साधना थी, साधन नहीं थे। आपको दादियों की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, पैदल पैदल जाती थी। जगदीश भाई एक तरफ जाते थे, दूसरी तरफ पैदल जाते थे। गुलजार दादी के साथ पैदल पैदल तो हमने भी किया है। गुलजार दादी वीआईपी सेवा में जाती थी। कस्तूरी बाई भी हाथ उठा, उसको अलग उबालते बस। कारें थोड़ी थी, कोई कार बार नहीं थी। ऑटो रिक्शा में चलो। और लुटेन दिल्ली में ऑटो रिक्शा नहीं आ सकती है। लुटेन दिल्ली में आपको पार करना पड़ता था। आजकल तो ऑटो जाने शुरू हो गए, उस समय नहीं जाते थे। आज से मैं 50-52 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस समय नहीं होते थे, पैदल पैदल जाते थे। भाई साहब होते थे ब्रिजवन भाई, वो स्कूटर पर होते थे। भाई साहब जाके सेक्रेटेरिएट से स्कूटर लेके आते, ऑटो रिक्शा लेके आते थे। तो ये तो दादियों की तो हिस्ट्री। हमारी रुक्मणी दादी कहती है सारी दिल्ली मेरी नापी हुई है। रुक्मणी दादी, सारी दिल्ली मेरी नापी हुई है। उससे पूछ लो रुक्मणी दादी से, कहां पे क्या है, कैसे जाना है, सब बता देगी। दादियों ने ऐसी सेवा की, खुद दरिया बिछाना, खुद करना, सब आप। और खाना भी पूरा नहीं था। खाना भी क्या था? एक अलमारी में किचन था। एक अलमारी होती है ना, उसमें सारा किचन था। कभी मसाले हैं, कभी नहीं है। माताएं आती थी कमला नगर की, कहती थी इनकी किचन कहाँ है, अपनी किचन दिखाओ। तो दादियों ने काफी पोस्टपोन किया। फिर एक दिन कहते नहीं हमको दिखाओ, तो दादियों ने अलमारी खोल के दिखाई हमारी। वो त्याग से हम पैदा हुए हैं। दादियों के उस त्याग से हम पैदा हुए हैं। कितना अंतर है। दादियों ने एक विशेष चीज की है जो अंत तक कायम रखी उन्होंने। बताओ रूपा दीदी,
आप बता सकते हो, मीना बता सकती है। स्नेह और प्यार। और बोलो, महेंद्र भाई भी बता सकते हैं। दादियों की सेवा की विशेषता उनका जमा का खाता, मम्मा बाबा का, दादियों का इतना जमा का खाता क्यों हुआ? हा? और बोलो, भीम भाई भी बता सकते हो, बालू भाई भी बता सकता है, निरंजन भाई सब बता सकते हो। हाँ भीम भाई, मांगा नहीं, और राइट, एक ये भी है। और हाँ, जो बाबा ने कहा वही किया। कम खर्च बाला नशीन, ठीक है। उस रोड पर आ गए हो आप, अब एग्जैक्ट बताओ। इकोनॉमी, आप ठीक रोड पर हो, लेकिन अभी वो आंसर पर आओ। मकान नंबर ढूंढो। वो फॉर्मूला हमारे ऊपर भी लगता है, हमको भी वो फॉर्मूला, आज वो इतिहास नहीं हुआ है, वो फॉर्मूला अभी भी जागृत है। और बोलो। हाँ, राहुल भाई बोलते हैं। साधना, हाँ नजदीक का उत्तर है। और भी कुछ है? हाँ? दादियों ने कभी भी प्रारब्ध स्वीकार नहीं, राइट? दादियों ने, हमारे बड़ों ने, क्यों हम अपने बड़े भाई जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई, ब्रजन भाई को भी देखें, प्रारब्ध को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। मनोहर दादी टीचर, ज्ञान की गंगा स्थापना के निमित्त सबसे पहले मनोहर दादी गई है ना यमुना के कंठे पे, गंगे दादी यमुना। लेकिन मनोहर दादी कितनी सिंपल, कैसे हम सबके साथ मिक्सअप हो जाती थी। चंद्रमणि दादी क्या शाही परिवार की, लेकिन एकदम इन दादियों ने बिल्कुल प्रारब्ध स्वीकार नहीं की। ये फॉर्मूला अगर हम अपनाते हैं तो हम भी अपनी प्रारब्ध को जमा कर सकते हैं, अपने खाते को जमा कर सकते हैं। अपने ऊपर कम से कम वो जो सेविंग हो उसको सफल करने को हम क्या नहीं कर सकते। हम तो ब्राह्मण बन गए ना, अब हम बाहर वाली दुनिया वाले लोग तो हैं नहीं, जिनको शौक होता है आज मेरा ये सूट केस है, कल इस प्रकार का होना चाहिए, परसों इस प्रकार का होना चाहिए। ये तो नहीं है ना, हम ब्राह्मण है, संतुष्ट आत्मा है। तो जहां तक हो सके दादियों ने अपने ऊपर इकोनोमाइज करके वो सेविंग की। अरे आप लोगों को क्या सुनाओ, टोली नहीं होती थी, होती थी तो इतनी सी डब्बी में होती थी, जरा जरा सा सबको खिलाती थी। और कभी वो भी नहीं होती थी, हमने तो किया है, अनुभव किया है, दादियां अपनी थाली में से गिट्टी निकाल करके खिलाती, कुछ खिलाना। अपने को नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने सेवा को देखा, बेहदपन को देखा। जब कोई पत्रकार वगैरह आते थे तो दादियां क्या कहती थी, नहीं आप, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, आप लोग यूथ हो, आप लोग जाओ, आपसे सुनना पसंद करते हैं, हमको आगे करते। ये त्याग नहीं है? आज तो हर कोई सोचता है कि मेरा आ जाए। कितना अंतर आ गया है मौसम में। दादियां कहती थी नहीं, याद है? तब मुरली को पूरा सुनना पसंद करेंगे ना।
कंप्लीट कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीटेड ना दीदी जी, कर सकते हैं। हाँ जी। मधुबन में फर्स्ट टाइम जब पत्रकार आए तो दादी ने कहा, मनोहर दादी, रतनमयी दादी, इन्होंने कहा आप लोग जाओ। ये नहीं, आप लोग यूथ हो, आपसे सुनना पसंद करें। ये त्याग है। अब इससे उनके मार्क्स जमा हुआ ना। जो अपना चांस छोड़ करके, उसका चांस है, उसको हक है, उसका अपना चांस छोड़ करके भी दूसरे को देता है, उसके भी नंबर बनते हैं। मेरे पास क्या है, एक कहानी है ना, जो फकीर अपना चांस दूसरों को दे देता था, तो उसने क्या कहा राजा को, हे राजन, आपके पास देने को बहुत कुछ है, मेरे पास देने को मेरा चांस ही तो है, तो मैं अपना चांस दे देता हूं। देना, प्रारब्ध बनाना। अगर अंदर में, मैं आपको सच कहती हूं, अगर अंदर में हमको ये शौक पैदा हो जाए, मैंने अपनी प्रारब्ध बनानी है, मैंने दुआएं देनी है, आप देखेंगे आप में कितना अंतर आ जाएगा। मैंने अपनी प्रारब्ध बनानी। ठीक है, ऐसे अटेंशन। डॉक्टर ललिता सुन रहे हो ना? दादी याद आती है, दादी रुक्मणी। बाबा ने ऐसे पाला है दादियों को। चलो भाई, अब यादें। बाबा कहते हैं, अच्छा वो हीरो की खान पे पहुंचे थे ना, बाबा ने कहा अविनाशी प्राप्तियों के झूले में झूलो, ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले नहीं थे, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। अब साधन है तो साधन हम यूज नहीं करेंगे ही नहीं, दादियों ने यूज नहीं किया, हम नहीं, ये समझदारी नहीं है। साधन है, उसको यूज करो, उसके गुलाम मत बनो। बाबा कहते हैं साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है, साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे, ये करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, उसको बार बार अटेंशन दो, प्रैक्टिकल में लाया। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं, और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे
बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। ठीक है, यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओके, नीलकंठ भाई हम इंतजार में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जलवाने बच्चों पे हमारे बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बाबा की आवाज में। हाँ? वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव, दिलाराम की पसंद। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। तो सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते, दिल वाले दुआएं कमाते। दिमाग वाले नाम कमाते, दिल वाले दुआएं कमाते। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती है। चलिए सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। मैं एक ज्योति बिंदु इस प्रकृति के बीच जगमगाती ज्योति हूं। दिलाराम के दिल में रहने वाली, दिलाराम को अपने दिल में बसाने वाली मैं एक जगमगाती ज्योति। सामने अनुभव करें बाबा को। बाबा मेरे सामने है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, और अब हम सब मिलकर बाबा के साथ मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जब
दीदी की मुरली सुनाने बैठती हैं पूरे मूड में ना, तो ओम थोड़ी शांति दी। ओम शांति ना, क्योंकि जब उनके सामने ऐसी आत्माएं बैठी होती हैं जो जवाब दे रही होती हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रही होती हैं, तो दीदी भी अच्छे से समझाती हैं। पर एक बात मैंने नोटिस करी है, दीदी जब मुरली सुनाती है ना, उनको उनका मुरली सुनाने का ढंग ऐसा है कि सब उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, सबको उसका आनंद आता है। जी, खो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों, और वो क्यों होता है? किसी को क्योंकि वो महसूस करके सुनाते हैं, खुद जी, महसूस करते हैं। खुद महसूस करते हैं, उनकी धारणाएं ऐसी हैं, उनकी खुद की वो स्थिति वही है ना। जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि खुद संतुष्ट अगर होगे तभी सेवा भी ठीक से कर पाओगे। अब दूसरे को करोगे, खुद के पास कुछ है नहीं तो दोगे क्या? तो दीदी का वही है, शी इज संपन्न संतुष्ट बिल्कुल। जैसे कल सारा दिन वहां थे, तो जैसे एक दिन में पता नहीं 100 लोग तो मिलते ही हैं। हम 4 लोग को मिलके कहते हैं बस हो गया भैया। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, सबके नाम याद है। हाँ, सबके नाम बिल्कुल। कितने लोगों के नाम ले लेके इतना पर्सनलाइज लगता है ना, हर एक से पूछती है नाम लेके। तुम बताओ, तुम बताओ। आप होते हो तो आपका भी नाम लेती हैं। हाँ, मेरे को तो सबसे सामने बिठा देती है, अपने बिल्कुल नोज के नीचे। जी, ये बच्चा शैतानी कर रहा है। नहीं, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से। तो एक्चुअली क्या है ना, जितनी इससे हमें क्या समझ आती है, आज की भी मुरली यही है ना, जितना खुद बनेंगे उतना ही देने लायक बनेंगे ना, खुद नहीं होंगे तो क्या देंगे। चलिए, आज क्या लिया मुरली से? अखुट अखुट खजानों का मालिक। अखुट खजानों के मालिक बने रहना है, छोड़ना नहीं, उनको स्लिप आउट नहीं होने देना। कैसे बने? हाँ जी, मंजू बहन कुछ कह रहे हैं? और किसी ने कुछ लिया? और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? क्या लिया मुरली से? आज की मुरली तो पूरी इज फुल ऑफ क्या बनना और कैसे बनना चाहिए। निर्माण, निमित निर्माण, निर्मल वाणी, निर्मल सोच, कुछ ऐसे ही। दैट्स व्हाट आई टुक। नहीं, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी मैं लक्ष्य पूछ रही थी, तो जैसे अच्छा। हाँ, एक्चुअली वो मुरली इतनी लंबी चल रही थी, ध्यान ही नहीं रहा ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लो। बेगमपुर के बादशाह नहीं बनना जी। बनना है। बेगमपुर क्या है? कहाँ है बेगमपुर? सतयुग। सतयुग। और अभी संगम बेगमपुर। एक्चुअली इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है बादशाह तो भगवान ही बना रहे या कृष्ण बने रहे, हम तो जो कहे वो चलते रहे। बादशाह बनने की कोई इच्छा नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसको निभाने। अगर आपको सपोज मुझे सेवा मिलती है कि आप इस जगह का झाड़ू लगा दो, दैट्स फाइन। that is no what the point I'm making is, उस समय झाड़ू लगाने की सेवा मुझे मिली है, इस सेवा के लिए कि मैं निमित्त हूं, तो मैं राजा हूं इन द सेंस, कोई और आके कहता है ऐसे करो वैसे करो, तो मेरी जिम्मेवारी है कि वो सही से हो जाए। तो बाबा जब हमारे को सत्य का मालिक बनाता है, कहता है मैंने तुमको सब कुछ दिया, बैठ के इन पर राज करो, बनो ना। तो राजा कौन बनेगा? जो अपने आप को अच्छा बनाएगा, तो अपनी अच्छाई सबको साथ शेयर करेगा। क्योंकि जो कुछ भी बाबा हमें देता है, किस लिए देता है? कि हम सबको दें, अपने पास सीमित ना रखें। बाबा करे तो मतलब मैं जिम्मेवारी से परे हो रही हूं। तो आपकी भावना ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, और ये थोड़ी जैसे निर्माणता है,
पर बाबा क्या कहता है, मैं तो अब नहीं सतयुग में आ रहा, तो तुम संभालो। और जो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे सिर्फ वो फर्स्ट वाले में, उसके बाद तो कृष्ण द सेकेंड, द थर्ड, 8 तक चलेगा, है ना। तो अगर हमको जिम्मेवारी मिलती है, हमें उसको निभाना है और खुशी से निभाना। ऐसे नहीं कहना कि मैं नहीं बनूंगी, बनना है, हम सब ने बनना है। और सिर्फ एक मेन राजा होगा, बाकी छोटी छोटी जगहों के भी राजा होंगे, साहूकार होंगे, बहुत पूरा सिस्टम होगा। द डिफरेंस इज वो सिस्टम बहुत ब्यूटीफुली चलेगा, सब एक दूसरे के लिए करने के लिए रेडी होंगे। ये डिफरेंस होगा। चलिए बताओ जरा, टाइटल क्या है, मुरली का सार क्या है? विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। हमने अपनी मनसा सेवा को बढ़ाना है, उसके लिए खुद बनेंगे, संपूर्ण होंगे, खुद फुल होंगे, तब देख पाएंगे ना। जो कहते हैं ना, दुनिया जब कोई चीज फुल होती है तो वो शोर नहीं मचाती, वो फुल है, वो देने लायक होती है। जब कोई चीज मेरा हैंड रेज हो गया बिकॉज तो जब कोई चीज फुल नहीं होती, जो कहते हैं ना, थोथा चना एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइज, है ना। तो कहने का मतलब यह है, अपने आप को फुल करना है। आप कैसे करें बताओ? बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? हम क्विकली रिवाइज करते हैं, मैं थोड़ा आपको मेडिटेशन को लॉन्गर करूंगी, सारे पॉइंट्स को हमने अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है। चलो, बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो संपन्न बच्चे देख रहे हैं जी। अब हम क्या है वो हम जाने, पर बाबा ज्ञान का, बाबा का जो ज्ञान है वो अपना खजाना तो सब बच्चों को देते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, सबको एक समान देते हैं। लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले। उसमें क्या हो जाते हैं, नंबर वार। जी, नंबर वार है, कोई नंबर 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसने धारण कर लिया वो कैसा होता है, उसके कैसे दिखाई देता है कि उसने धारण किया, कि रॉयल संस्कार हो जाते हैं उसके, बिल्कुल रॉयल। बाबा ने क्या बोला कि आत्मा चेहरे से नैनों से नशा स्पष्ट दिखाई देता है ना। जो आपको अभी दीदी की मुरली की बात सुनाई, वो भरपूर आत्मा है। दीदी को देख के ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। हाँ, वो इतनी भरपूर है, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो दे रही है अपना, जहां बैठी है वो अपना देने के लिए ही बैठे। रचना बहन, नेक्स्ट टाइम शी इज हियर, प्लीज ट्राई, हम लोग अगर जा सके, उनसे मिल सके तो जरूर जरूर बनाते हैं प्लान, वहां पर भी जाना। और 14 का भी आपने सबको बताना था, वो बता दीजिए। 14 अगस्त को मेरे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है। एक डॉक्टर मनोज मतानी है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलाइजेज इन पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। तो आप सबको इनविटेशन है कि आप आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में वर्कशॉप होगा, और योग तो हमारे सिस्टम का पार्ट है ही, विदाउट योग तो हम कुछ करते ही नहीं है ना। और जो भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, अपने अंदर की कोई चीज को समझने के लिए, कैसे क्या करना है, वर्कशॉप इसीलिए होता है ना। एंड एम क्या है, हमारा योग परफेक्ट हो जाए ताकि हम संपन्न बन जाए। तो आप सबको आना है, ठीक है। टाइम वगैरह मैं जैसे ही फिक्स हो जाएगा उनके साथ मैं आपको बता दूंगी। अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि जितना हम इन चीजों के साथ जुड़ते हैं ना, उतना हमारे अंदर भी ना रियलाइजेशन भी होती है और चेंजेस आते हैं, है ना। वो चेंजेस हमारे को सुख देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ आसपास रहते हैं वो तो आएंगे ही, दिल्ली वाले भी जरूर आइए, ठीक है। अम्बाला वालों के लिए मैं ऑनलाइन कर दूंगी, ओनली अम्बाला वालों के लिए, और किसी को लिंक नहीं मिलेगा। और सबको थैंक यू आपको सब ठीक, चलिए
तो और बताएं, और हमारे चेहरे से और हमारे नैनों से दिखाई देगा कि हम भरपूर हैं जी। और फिर आगे कैसे बाबा ने क्या बताया? संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। हाँ, तो जब हम फुल हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, उसको ये चिंता नहीं होती इस चीज को मैं कैसे करूंगा। वो हम कहते हैं ना, कीप फॉर द रेनी डे, उसके पास रेनी डे के लिए छोड़ो, उसके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना, तो उसको चिंता नहीं है। तो जब हम इन खजानों से फुल हैं, तो आत्मा अंदर से संतुष्ट हो जाती है। हमारी असंतुष्टता का कारण क्या है? कहीं पर निश्चय नहीं है कि बाबा सब कुछ दे रहा है। अगर ये निश्चय हो तो वो संतुष्टता कायम रहेगी, नहीं तो हम असंतुष्ट तभी होते हैं। सो नॉट ट्राइंग टू से कि आप क्यों नहीं हो, हम सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं, अपने आप की हमें चेकिंग करनी है, क्योंकि अव्यक्त वाणी क्या होती है? चेकिंग। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एंड में क्या होना है, हमें पता है क्या होना है। हम सब पूर्ण बन के सतयुग में ही जाएंगे ना। जी, शांति तो धाम बाबा सुख धाम। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। तो बाबा कहते चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। मूवी आई थी ना एक, मैं हूं ना, जी, हाँ वो जी, भी ये कहता है मैं हूं ना, आप चिंता ना करो। तो जब हम कहते हैं मैं आत्मा, मेरा एक बाबा, हम जब इस चीज में टिक जाते हैं तो हमारी संपन्नता जो है बनती चली जाती है। जितना आप मैं आत्मा में टिकोगे और मेरा बाबा, ये दो बातों को अगर आप पक्का कर लो, पक्का मीन्स पक्का कि बस मेरा एक बाबा है, वो करा देगा, मुझे नहीं पता कैसे करा देगा, पेपर आया खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, मुझे पता है होना है, तो फिर हो जाएगा ना। सो और आपको रास्ता भी दिख जाएगा, सब कुछ होगा, प्रोवाइडेड मैं कौन मेरा कौन में हम टिक जाएं। वो ही भरपूरता का साधन है। आज सुबह जो अमृत वेला में यही था मैसेज, तो वही आपको बता रही हूँ। अमृत वेला जो ओआरसी से आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बाबा ने क्या बोला, तुम कौन हो? बाबा ने हमारे को तीन चीजें बताई, तीन तीन के। बाबा क्या वो दो दो की चीजें बताते हैं, एक एक की चीजें बताते हैं, और तीन 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 चीजें बाबा क्या बताते हैं, हम कौन है हमारे लिए बताते हैं। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना बाबा हमको, जी, तीनों कालों को जानता है। त्रिनेत्री, जिसका तीसरा नेत्र खुला है। त्रिलोकीनाथ, जिसको ये सारी तीन की नॉलेज है, मतलब रियलाइज कर लिया है, तो ऐसी आत्मा भरपूर हो जाएगी। हमारा कैसे सेट होता है? त्रिनेत्री बने, तीसरा नेत्र खुला, तो क्या रियलाइज हुआ, हम क्या थे, क्या है और क्या बनना है ना। तीसरा कौन सा? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ। मास्टर है ना, जी, जो बाबा का वो मेरा। तो तीसरे नेत्र खुला तो त्रिकालदर्शी बन गए, पता चल गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो फिर हम तृप्त हो गए। फिर तीनों लोगों का भी पता चल गया, वहां के तो हम मालिक हैं, जब मर्जी जाओ। नहीं तो एक से दूसरे देश में जाना होता है, कैसे वीजा लगवाना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, यहाँ कितनी देर लगती है, सेकंड से, एक सेकंड। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी में स्थित हो जाओ, रियलाइज करो तुम तो बेगमपुर के बादशाह हो ना। जमा का खाता बाबा ने चेक किया तो क्या क्या बताया बाबा ने जमा के खाते के लिए? क्या प्रॉब्लम है हमारे जमा के खाते में? बाबा ने कहा उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी, हम्म तो सेव जो भी करना है। जो भी चीज है, जो बाबा हमारे को जो कुछ भी देते हैं, वॉट एवर गॉड गिव्स अस, वो चीजें जो हैं जितना यूज करते हैं वो बढ़ती है। जी,
यूज करना मतलब, कार्य में लगाना मतलब दूसरों के लिए यूज करते हैं। सपोज मैंने योग किया, मेरे अंदर शक्ति आ गई, चिल्ली नहीं गई है अब- ये 2 कटोरी के करीब बहुत अच्छे पानी में है ना, और उसको हमने अपने ऊपर ही कैसे यूज कर लिया, योग में तो बहुत मजा आ गया, उसके बाद उल्टी सीधी बातों में पड़ गए, पर चिंतन में पड़ गए, एनर्जी खत्म, वेस्ट, वेस्ट कर लिया, जमा किया, वेस्ट किया, ये वाला वेस्ट नहीं करना। हमने शक्ति ग्रहण करी, शक्ति मिली, हमारे को वो अशक्तियां, आपको पता है ना, उनके भी बहुत भाई बहन है, मतलब हर परिस्थिति में मुझे रियलाइज हो जाए मुझे क्या करना है तो मैं शक्तिशाली हूं। अब मैं शक्तिशाली स्थिति में तो बैठ गई, और मैं शक्तिशाली स्थिति में बैठकर सबको वो शक्ति दे रही हूं, तो वो शक्ति बढ़ रही है। I am in the mode of giving. I am a giver. क्योंकि जिसके पास सब कुछ है मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूं, तो मैं आई कैन गिव। और कौन सी कहानी याद कराई दीदी? गिविंग पर, जितना देंगे उतना वो वापस। चांस देता था हाँ, जो, कहते मैं राजा और कुछ तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ अपनी बारी दे सकता हूँ, तो अपनी वही दे बारी रहा। दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम हॉस्पिटल गए, कोई बहुत तकलीफ में है, मेरे से पीछे है, जी हम उसको दे देना आगे। जी हम आराम से खड़े हैं, हम 5 मिनट और वेट कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, तो दे दो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऐसे नहीं, ऐसे दे दो, देना तब है कोई तकलीफ में है ना, ये चांस की बात है। हर चीज में अगर हम सोचें दूसरे का भला हो तो हमारे साथ ये ऑटोमेटिक होगा, है ना। जैसे डेली लाइफ में आप देखो, हम जैसे बैठे हैं और कोई तकलीफ में है या बड़ा है वो खड़ा हुआ है, तो इवन इफ यू गिव योर सीट तो भी दुआएं मिलती हैं। यस, ये स्मॉल थिंग्स में ही मेरे एटीट्यूड जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। बड़ी चीजों में हम कई बार कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे अंदर की वृत्ति को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम कैसे हैं, है ना। जो हमने सपोज 1 करोड़ भी कहीं पर दान कर दिया, वो और उसके बाद देखा ही नहीं वो क्या कर रहे हैं उस करोड़ का, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। हमने दान किया और चेक किया कौन क्या कर रहा है। जैसे आपको बताया था ना, हॉस्पिटल वाले, उनको माय मदर यूज्ड टू गिव देम मेडिसिन्स, वो मेडिसिन को वापस बेच के उसके पैसे लेके ना कुछ और कर लेते, जी तो फिर उसको उनको हाथ से पिलाना शुरू किया। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हम लेजीनेस में कर लेते हैं, दुनियादारी के हिसाब से दान करते हैं। नो, हमें रियलाइज करना ज्ञान युक्त दान क्या है। किसी को स्ट्रेंथ देना, किसी को गुड फील कराना, कोई हिम्मतहीन है उसको शक्ति देना, ये है असली देना। तो जो हमारे पास है उसको कार्य में लगाना। तो अब उसको कार्य में कैसे लगाना है, उसके लिए बाबा ने सेवा की मेथड को बताया। 3 चीजें जो सिप्पी ने बताई, क्या थी वो 3 चीजें? निमित्त, निर्माण, भाव और निर्मल भाव। हाँ ना, But निर्मल in 2 ways, जैसे निर्मल वाणी and निर्मल सोच or something. हाँ, निर्मल स्वभाव। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है निमित्त। निमित्त बनेंगे तो गुणवान बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। कैसे? निमित्त का मतलब क्या हुआ? मैं करनहार हूँ, वो करावनहार। वो करावनहार है, और जो करावनहार है वो कैसा है उसके बारे में बताओ। कौन है करावनहार? बाबा बाबा द सुप्रीम। वो तो कंप्लीट है। वो कंप्लीट है, वो सर्वशक्तिवान है, वो हर गुण का सागर है, वो रहम दिल है ना। बोलने लगे तो देयर इज नो एंड टू इट। There's no end। हाँ जी। तो वो अगर मेरे से कराएगा तो मेरा कर्म कैसा होगा? वो तो अच्छा होगा। कैसा होगा? जैसा वो करेगा। हम कहते हैं ना अपने कर्म को चेक करो, ब्रह्मा बाप समान हुआ, शिव बाप समान हुआ, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उस कर्म में गुण तो भरे ही होंगे ना,
तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, निमित्त भाव। इसको आज अभी सविता ने ज्वाइन नहीं किया, मस्ट बी सम रीजन। नीरू आप लिख लोगे? जी। रेनू ने भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ना? तो हमारा होमवर्क क्या है? आज हम निमित्त भाव रखेंगे। ठीक है, फिर फिर घमंड किसी बात का आ सकता है? कराने नहीं। वाला करा रहा है। और निर्मल भी एक गुण ही है ना, एक स्ट्रेंथ है ना, कि कुछ भी हो जाए मेरी निर्मलता, मेरी ह्यूमिलिटी वो नहीं जाती, ना ही मेरी सॉफ्टनेस जाती है, जेंटल एटीट्यूड, मधुरता, वो सब नहीं जाता है ना। तो वो सब किस में आ जाएगा? स्वभाव में, वाणी में, हर चीज में आएगा। वो जब मेरी सोच में घुस जाएगा ना, तब वो ऑटोमेटिकली इट विल प्ले इट्स रोल इन माय कर्मा। भाव, भावना, स्वभाव, बोल। भाव का मतलब क्या होता है? तुम किस बिहेवियर किस इंटेंशन से कर रहे हो? इंटेंशन से दे रहे हो। इंटेंशन है भाव। तो अगर मेरी इंटेंशन सही है तो मेरी भावना, मेरी इमोशन भी सही होगी। फिर मेरा ये तो सारी अंदर की बातें हो गई है ना। इंटेंशन भी, इमोशन भी, स्वभाव बाहर दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है। जो मैं अंदर हूं वो मेरा बाहर दिखाई देगा ना। जी बिल्कुल। है ना? हम आप अपने जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, जो कोई भी, आप उसके सामने बैठते हो, आप उसको 10 बार बोलते हो आई रियली लव यू, आई रियली केयर फॉर यू? नहीं बोलते। नहीं, वो दिखता है वो अपने आप नजर में, आता उसको है। पता है, उसको पता है ये केयर और करता है ना। जिसको भी, जिसके साथ भी आपका बहुत स्नेह है, उसको समझ आता है, उसको आपके बोले बिना समझ आता है। वाइब्रेशंस आ जाती है। वाइब्रेशन आ जाती है उसके। वही जो बाबा ने बोला, नैनो से दिखाई देगा, बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देगा ना? तो कल मैं कैसे दामिनी दीदी का वाज लिसनिंग टू अ टॉक, तो वो यही बता रही थी कि आपको याद है आपने बचपन में कभी बोला हो अपने पेरेंट्स को आई लव यू, आई लव यू? वो इट वाज छलकता ही था। आजकल की जनरेशन कलयुग है, तो सारा टाइम पेरेंट्स और बच्चे आपस में लव यू करते रहते हैं, सो दे नीड टू रीअफर्म अगेन एंड अगेन। राइट। जी बिल्कुल। वो खैर हम, एवरीवन इज डिफरेंट। डिफरेंट। जी फिर खजाने की चेकिंग। ज्ञान के खजाने, कितना ज्ञान है, कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ज्ञान कितना भरा हुआ है? कैसे समझ आएगा कि मेरा संकल्प और कर्म जो है वो नॉलेजफुल था? साधारण, हमारे को ये नहीं सोचना मैंने तो आज कोई गलत काम नहीं किया। कल दीदी हमें बोल रहे थे, यू प्लीज गो अ स्टेप अबव दैट, मैंने कोई अच्छा कर्म किया। आप गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। आप सीख गए वो बाबा से सुन सुन के, बहुत अच्छी बात है। अब आप कुछ ऐसा करो, जो करो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे दूसरों को कुछ मिल रहा हो। असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी कर्म। जब मेरी सोच एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जाएंगे। फिर योग के लिए क्या कहा? क्या कहा इस योग के लिए बाबा ने? सब साइलेंस में चले गए, परम धाम पहुंच गए सभी। क्या कहा योग के लिए? योग जो है हमारे को शक्ति देता है, और हमारे को हमारे पूरे डे के अंदर वो शक्ति जो है वो मेरे लिए काम करती है ना? जो हमारे को बाबा कहते हैं, मैं तुमको मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का मतलब क्या है? कि मैं अपने हर कर्म में शक्तियों को यूज करती हूं। मैं अपनी शक्ति को ऑर्डर करती हूं, चलो अभी बिल्कुल गो विद इन। तो उसी समय वो शक्ति मर्ज हो जानी मर्ज हो चाहिए। जाती है।
मुंह से जब पता है कि नहीं बोलना तो मैं नहीं बोलती, हम्म, जब पता है बोलना है तो मैं बोलती हूँ, और क्या बोलती हूँ वो भी शक्तिशाली। जो मम्मा की क्या स्टोरी है, जब वो कोर्ट में गए, उनको बोला कि उनको बोला ना कि तुम गीता पे हाथ रख के कहो, भगवान हाजिर नाजिर बोला। नाजिर जी। उसने बोला कि मैं नहीं देख रही उसको हाजिर नाजिर। उन्होंने बोला तुम्हारे को हथकड़ी लगा देंगे। वो फिर भी बोल रही है मेरे को जब दिख नहीं रहा तो मैं कैसे बोल दूं। ये क्या शक्ति है आत्मा में। उसको मालूम है मैं जो कर रही हूँ मेरे साथ बाबा खड़ा हुआ है, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। उस समय की सिचुएशन में उनको पता था ये चाहिए, तो जज ने हथकड़ी नहीं लगाने दी, उनको कमरे में बुलाकर उनसे बात की। हम्म, ये है शक्ति। तो ये तो नहीं है कि वो उनके पास कोई बहुत स्ट्रेंथ थी किसी पोजीशन की या वेल्थ की, कुछ भी नहीं था। हम्म, अंदर की शक्ति और धारणा भरपूर है, वो कैसे पता चलेगा। हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई देगा। हाँ, तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से सब दिखाई दे, तब कहेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं अपने गुणों को नहीं छोड़ती। जो बाबा कहते ना, हाय थक गए तो चलो मुंह से थोड़ा सा गुस्से वाली बात निकल गई। अगर मुंह से जरा सी भी मधुरता गायब हो गई और उसकी जगह थकावट आ गई तो फिर वो सही नहीं है। और सेवा के लिए क्या कहा, स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दें। हाँ, पर जब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा निमित्त भाव, हाँ, आप किसी को भी कुछ भी बाबा की बात सुना रहे हो, निमित्त भाव, आत्मिक भाव हो, दूसरे को आगे बढ़ाने की का भाव हो, इंटेंशन हो, बस। तो अगर सेवा में पता कैसे चलेगा कि जो सुनने वाला है वो संतुष्ट है कि नहीं, सुनाने वाला संतुष्ट है ना, मेहनत फील हुई, थके, तो अगर थक गए तो मतलब एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट के बाद तो हम और रिजुविनेट हो जाते हैं। सेवा में रिजुविनेशन होनी चाहिए। मेहनत भी नहीं लगनी चाहिए, शुड फ्लो नेचुरली। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे यहाँ एक सिस्टर है, चीना जी ने उनको भेजा था, तो वो ज्ञान सुन रहे थे, कहते यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन मी। I was telling her कि you don't know how much I am enjoying it, I am loving it, because वो बहुत interested है, क्वेश्चन भी पूछते हैं, अपनी एक्सपीरियंस भी बताते हैं, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। उसमें मुझे मजा आ रहा है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ, मेरा खुद का मन कर रहा है। ये क्या दिखाती है अंदर, अब मेरे अंदर वो उमंग उत्साह अगर बना हुआ है तो मतलब सामने वाले को कहीं कुछ रियलाइज हो रहा है और उसको भी सही लगा। और अगर सामने वाला कोई नहीं सुन रहा है, कोई बोर हो रहा है, वो बासियां ले रहा है, तो हमें अपने आप को फील होगा कि इसको जल्दी से वाइंड अप कर देना चाहिए। जी, इनका मन नहीं लग रहा है इस चीज में, इंटरेस्ट नहीं है। उनको नहीं समझ आ रहा है। इट्स ओके ना, सबकी अपनी स्थिति है। और बाबा ने क्या बोला, आपने कैसे भी सेवा की, नंबर आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने करी। और संबंध संपर्क में क्या याद रखना है, दुआओं की प्राप्ति। तो ये दुआएं दो, दुआएं लो, बाबा यही बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें मनसा सेवा इतनी अच्छे से नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, भाषण नहीं आता। बाबा कहते हैं आप जिसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं उसको आपसे क्या फील हो रहा है, उसको सुख मिले, तो क्या कह सकते हैं, संबंध संपर्क में अपने सेवा की। किसी के भी साथ आप इंटरैक्ट करो, आप सिर्फ सड़क पे जा रहे, किसी ने आपसे रास्ता पूछा, उसको भी आपसे अच्छा अनुभव हो, मतलब वो इंटरैक्शन बहुत शॉर्ट होता है, यू डोंट इवन नो दैट पर्सन, पर उसको आपसे क्या मिल रहा है। आप किसी ने आपको, आप सही से क्रॉस कर रहे हो, गार्ड ने आपको नमस्ते की, उसको आपसे क्या मिल रहा है,
इस डिटेल तक, क्योंकि इसीलिए बाबा ने कहा अब साधारण वाला नहीं, अब एलिवेटेड हो सब कुछ। तो दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने कहा ना कि मनसा सेवा अगर इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बना सकते, सो डजंट मैटर, दुआएं दो और दुआएं लो। बस, क्योंकि आप फिर जो पूरे सिस्टम है, हमारा यज्ञ जो चल रहा है पूरे विश्व को परिवर्तन करने का, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको शक्ति दे रहे हो। जैसे हम जब बैठे योग में, एंड में जैसे आपको बोला था ना, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा और उनके संबंधी, उनको हम लाइटली बाबा के पास बैठकर, जैसे भी उनको इमर्ज करके, जो भी है ना, कि वो उनको भी रास्ता दिखाई दे, वो अपने दुख से छूट जाए, है ना, ऐसे हम करते हैं। ऐसे ही हमारे को 2 मिनट इसमें भी स्पेंड करने चाहिए कि जो भी आत्माएं लगी हुई हैं पूरे विश्व को परिवर्तन करने में, हम उन्हें जानते या नहीं जानते, ये कार्य उनका सफल हो, उनकी सेवाएं सफल हो, जिसको भी देना है उन सबको सुख मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इंटेंशन ये नहीं कि मैं जहां बैठी हूं मेरे से सुने, नहीं, इंटेंशन ये हो कि विश्व में जिसने जहां जिससे सुनना है, जिसके द्वारा सुनना है, जो निमित्त आत्मा है जिससे भी सुनना है, पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, ताकि सब दुख से छूट जाए। ये इंटेंशन जब मेरी रहती है तो मैं सेवा कर, तो जब योग कर लिया, स्थिति पावरफुल बन गई, उसके बाद एंड में स्पेंड 2 मिनट्स कि सब आत्माएं जल्दी से समझ जाएं और सब सुखी हो जाए। ये हमारे को ऐड कर लेना चाहिए अपने योग में। 2 minutes for those souls who have left the body and their relatives and the people who are connected, and 2 minutes की जो ये सेवा हो रही है ये फलीभूत हो जाए, है ना, इसका रिजल्ट जल्दी से मैनिफेस्ट हो। और जिसने जो लेना है, मत पॉइंट क्या है कि सब सुखी हो, इंटेंशन ये रहे। फिर बाबा ने खराब के लिए क्या बोला? क्रोध बोला कि किसी को क्रोध अगर आता है तो चलो आपने समझ लिया, आगे से नहीं बोलना और वो खराब है या जो भी, लेकिन सिर्फ समझा वो काफी नहीं है, समाया तो नहीं उसको अपने अंदर। मतलब उस चीज के मैं वर्णन ना करूं, तब मैंने उसको समा लिया। जो समाने का मतलब है, ये मतलब नहीं कि हम उसको बार बार सोचें, मतलब मेरी सोच में वो है ही नहीं, ठीक है, हो गया ना, मेरे दिल से उसको दुआएं निकले, मैं क्या कर रही हूं उसके लिए। उसके बारे में सोचना और फिर औरों को भी वर्णन करना, वो तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। बाबा ने कहा समझदार कोई अब खराब चीज अपने पास रखता है कभी? बाबा तो हमारे को समझा देता है अच्छे से कि हम करते क्या है जी। तो। और फिर समय, बाबा कहते हैं, तब तुम पूछते हो कब होगा कब होगा, तुमने समय को समीप लाना है, मेरे से नहीं पूछो। बाबा कह रहे हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हम भी जब ज्ञान में आए तो आपसे पूछते थे ये प्रश्न कई बार। किसी को नहीं पता, जो भी धरती पर है किसी को नहीं पता कब कैसे क्या होना है ना, टाइम नहीं पता, ये पता है कि क्या होना है, क्या होना है। हाँ। और ये भी नहीं पता उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वी कैन नॉट विजुअलाइज। ना ही हम विनाश की कैपेसिटी को रियलाइज कर सकते हैं, ना ही सत्युग के सुख को, वहां कितना सुख है, और विनाश की जो होगी ज्वाला वो कितनी पावरफुल होगी, हम दोनों चीजें हम विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, ना हम समझ सकते हैं। पर ये पता है जो होगा वो हमने पहले देखा है। तो किसी को बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे को स्वीट साक्षात्कार कराऊंगा, ऐसा साक्षात्कार कराऊंगा तुम उसी में गुम हो जाओगे, तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तुम्हारे को, तुमको दुख नहीं होगा, प्रोवाइडेड मैं अपने आप को स्टेबल बना के रखूं और अपने आप को परफेक्ट बना के रखूं, है ना, मैं अपनी स्थिति पर काम करूं। इसलिए बाबा ने कहा तीसरा नेत्र चेक करो, क्लीन क्लियर है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, तो जो होमवर्क थे मैं मेरा का और क्रोध का,
किसी ने उसके ऊपर अटेंशन दिया? मैं मेरे पे अटेंशन देते हो? क्या मैं मेरे का अटेंशन क्या है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो इसको तो करना ही। देखो, एक हमारा चार्ट है, ठीक है, आपने डालना है, चार्ट में डाल दो। हमारे को अपनी आत्मिक स्थिति को तो बनाकर रखना ही। मैं कितना बनाकर रखती हूं ना? संगम युग का समय भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा। इसकी बिगनिंग की लाइन क्या है नीरू? I was just याद थी? अभी याद नहीं आ रहा। अभी याद थी। कुछ है ना, अंधेरा। क्या था? अंधेरे के बाद सवेरा। हाँ 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 इट्स अ वेरी लवली सॉन्ग। हाँ। चलो देखते हैं, मैं एंड में लगाना चाह रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू। है ना? तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या है, मौजी राम, मौज में रहते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, हमें कौन सी मौज में रहना है? बाबा की याद की मौज में। बाबा की याद की मौज में, मतलब हमें तो संगम युग की मौजों में रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है ना? तो ड्रामा तो जो भी है, जैसा भी है, जो भी सीन दिखा रहा है, मुझे उसमें अति इंद्रिय सुख की मौज में रहना है ना? और बाबा ने फिर साधनों का बताया, साधनों को यूज करो, नोबडी सेइंग डोंट यूज देम, पर उसके आदि ना हो जाओ, ना हुआ तो दुखी नहीं हो, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन देम। क्योंकि एंड में तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, खाना भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। साधन मैंने दीदी मीन्स जैसे हमारे कंफर्ट के लिए जो चीजें होती है ना, दीदी रात भर योग, इट्स For- नॉट कनेक्टेड टू योग। रात भर का नो- अंधेरा है, हाँ रात भर का मेहमान है अंधेरा। हाँ, रात भर का मेहमान है। मेहमान है अंधेरा, हाँ, किसके रोके रुका है सवेरा। वेरी ये है नाइस, सवेरा। थैंक यू कुमकुम। हम्म, तो साधन क्या होता है? जिस चीज को हम यूज करते हैं। आई गॉट यूज टू माई सेल फोन, हम्म, I've got used to the AC. got used to my car. ये जो है ना, मेरे को ऐसे वाला टीवी ही देखना है, ये वाला होना चाहिए, वैसे वाला होना चाहिए। गिमिक्स, ये जो सारे साइंस की इन्वेंशंस हैं कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती। यूज करो, पर अगर ना हो तो दुखी मत हो। दैट इज, बाबा ने बोला बने तो आपके लिए ही हैं। ठीक है ना? बाबा ने वही कहा ना कि अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो, हीरो की खान में जाके बस 2 हीरे लेके संतुष्ट हो जाते हो। पुट लेकर और बड़ा हैप्पी हो गए। वो आपको स्टोरी सुनाई थी ना, राजा ने ऐलान किया जो मर्जी ले जाओ, जो एंड में आए तो उन्हें जो बचा कुचा था वही मिलेगा ना। वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान वरदान है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम प्रसन्न भव। सच्चा साफ दिल, तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चा दिल है तो साहब कौन? बाबा हमारा राजी। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। सपोज आपने अपनी बारी, अपना चांस दूसरे को दे दिया, तो वो बोले या ना बोले, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी 100%, है ना? तो नाम कमाया तो 2 दिन, 2 पल का नाम कमाया, उससे क्या? आज की डेट में जो सेलिब्रिटीज नाम कमाते हैं, जब उनका नाम फेड आउट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना? कितना हमने सुना है, सो एंड सो एक्ट्रेस, सो एंड सो मॉडल, वो दिखाई देते हैं कैसे डिप्रेशन में घूम रहे हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, सब कुछ होते हुए डिप्रेस्ड क्यों है?
नाम, जो नाम शान मिल रहा था, अब हमको कोई पूछता ही नहीं ना? तो उसके पीछे ना जाकर दुआओं कमाने के पीछे पड़ जाओ। जी, स्लोगन पढ़ेंगे? म्यूट नहीं हो रहा। आजकल जो अव्यक्त इशारे में आ रहा है ना, सहज योगी बनना, तो इसको बहुत आराम से रोज पढ़ो, इसको पढ़कर योग लगाओ, क्योंकि ये योग के लिए ही है सारा कुछ। जैसे आज क्या है, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए रहते हैं, उनकी झलक फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देखती। उन्हें कभी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं फील होती। तो ये हमारे को मोटिवेट करता है, और योग करो, योग के लेवल को बढ़ाओ, योग की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बढ़ाओ, उसको जरूर पढ़ा करो, फिर शुरू किया करो योग, आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हाँ जी, हाँ स्लोगन। जी से अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना रखना ही सच्चा परोपकार है। ना, परोपकार है। परोपकार है। परोपकार। तो उपकार करना है किसी पर, तो उनके लिए शुभ भावना रखो। शुभ चीजें चिंतन। देना फिजिकल चीजों के साथ, दैट इज नॉट इनफ। जी। दैट वो करो, वो भी जिसको चाहिए दो, पर काम क्या करता है? शुभ भावना। इसी को मैंने मुरली के पॉइंट में लिया, उसको पढ़ना, उसको सॉरी सुनना, अच्छे से सुनना और उसको यूज करना। सारा दिन शुभ भावना देते रहो, अपने आप आपको सुख मिलेगा। आज मनन चिंतन क्या करेंगे? इतनी सुंदर मुरली है, इसके सारे पॉइंट्स लिखो ना, हाँ, इसकी जी हाँ, प्रोग्रेशन जी वही स्टेप करते बाय हैं। स्टेप उसको लिखो। जी बाकी कुछ लेना है तो ले भी सकते हैं। ऐसे ईश्वरीय फकुर किसको कहते हैं? चलिए, तो यूल राइट द होमवर्क। नहीं, सविता इज ज्वाइंड, आई डोंट नो इफ शी इज एबल टू, बिकॉज आई राइट इट। Yeah, I'll write. Yeah. हाँ ठीक है, ठीक है। और हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए था, निमित भाव, निमित भाव को आज सारा दिन यूज करना है और चेक करना है। चलिए, सभी अंतर्मुखी हो जाए। आज बाबा की सारी बातों को लेकर हम अपनी चेकिंग करेंगे। खुद को देखें, मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूं, बाबा के दिए हर खजाने से संपन्न, जो सर्व खजानों का मालिक है, उसकी मैं एडॉप्टेड संतान, अखुद खजानों की मैं मालिक। अपने अंदर चेकिंग करेंगे, बाबा का दिया सब कुछ मुझ में खुशी लाता है। मैं बाबा की हूं, मुझे ये नशा रहता है। मेरा चेहरा, मेरे नयन, मेरे अंदर की भरपूरता को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम सब चेकिंग करें।
मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानती हूं। आज कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होना है, स्मृति में रखती हूं। चेक करेंगे। आज जो कुछ भी हो रहा है, परंतु मेरा कल बहुत सुहाना है। और आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने वाला सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। चेकिंग करें कितना ये स्मृति में रहता है कि कल क्या बनेंगे, कितना मैं खजानों को जमा करती हूं, समय पर यूज करती हूं, समय पर हर शक्ति मेरे सामने हाजिर होती है। चेकिंग करें, कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये चेकिंग के पॉइंट्स हम सारा दिन भी यूज करेंगे और अपने आप को रात तक बिल्कुल पावरफुल बनाकर रखेंगे। मेरे अंदर निमित भाव कितनी परसेंटेज में है, निर्माणता, निर्मलता, उसके रिजल्ट में मुझसे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होती है। मैं ज्ञानी तो आत्मा, मेरा हर संकल्प, हर कर्म नॉलेजफुल होकर होता है। मैं योगी तो आत्मा हूं। बाबा रोज मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न करते हैं। शक्तियों से संपन्न होकर हर श्रीमत की धारणा का मैं स्वरूप हूं। मेरा कर्म गुण स्वरूप है। ये सारी चेकिंग करते हुए दिल शिकस्त नहीं, अलर्ट होंगे। बाबा के बच्चे दिल शिकस्त नहीं, बाबा के बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। और अब हम सब संकल्प करें, मेरा हर कर्म ऐसा हो, हर सोच ऐसी हो, हर स्वप्न ऐसा हो जैसा बाबा चाहे।
मन से हल्के, मन से लाइट और खुशनुमा बन जाए। अपने आप से कहें, सेवा करते, इंटरैक्शंस में आते मेरी खुशी गायब ना हो। मेरा काम है दुआएं देना और दुआएं स्वतः लेना। ऐसे संकल्प करते माथे का स्टार और पावरफुल होता जा रहा है। इस शरीर में मैं अपने आप को एक जगमगाता सुंदर सितारा देख रही हूं। स्वयं को संपन्न बनाने के लिए आवाज से परे, आवाज से परे की दुनिया, परम धाम पहुंच जाए। अपने बाबा के पास जो चेकिंग की बाबा को सुना दे। बाबा मेरे तीसरे नेत्र को क्लीन और क्लियर कर रहा है, बिल्कुल जैसे सर्जरी होती है। मेरी सर्जरी कर सारे गंद को बाहर फेंक रहा है। मैं एक पावरफुल, शक्तिशाली बाबा के समान श्रेष्ठ आत्मा बन रही हूं। यहां से नीचे धरती को देखें और संकल्प करें कि हर आत्मा को बाबा की टचिंग मिले। विश्व कल्याण का कार्य जल्दी समाप्त हो, दुख समाप्त हो और सुख इमर्ज हो। कुछ पल का है कलयुग अंधेरा, नैनों में है नवयुग बसेरा।
हिम्मत के तू पंख लगा ले, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रभु के दिल में घर है। परम धाम से नीचे उतरेंगे, वापस आ जाएं अपने शरीर में। मुझसे वाइब्रेशंस चारों ओर जा रही हैं, इस दुनिया को सुखदायी बना रही है। कुछ पल इस स्थिति में तेरा छोड़ दे हद का मैं और मेरा, खुशियों का तू आंगन बसा ले, किसके रोके रुका है सवेरा। सबको देता तू रहना दुआएं, माफ होगी तेरी सब सजाएं। सबके दिल की दुआ तू कमा ले, पूरी होंगी तेरी सब आशाएं। वक्त है कम मिटा दे अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रभु प्रेम के ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम This song was so beautiful. ओम शांति प्यारे बच्चों। I'll send it in the ये पूरी मुरली के ऊपर ही है ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।